नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अचानक कार्तिक की नज़र पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाज़ा कैसे हो सकता है। दरवाज़ा रहस्यमय लग रहा था। कार्तिक हिम्मत करके दरवाज़ा को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमयी दुनिया उसको नजर आ रही थी। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही कार्तिक रहस्यमय दुनिया की जमीन पर कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। कार्तिक चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। और तो और बड़े से बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कार्तिक नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पेड़ पौधे के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक रहता था। इसके लिए वह कई घंटे जंगल में अकेले ही निकाल दिया करता था। उसके पिताजी उसको जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वे चाहते थे कि कार्तिक कुछ काम ढूंढ ले ताकि पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए वह उसे मजबूरी में अपने ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। कार्तिक को दुकान में करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिता का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। कार्तिक को पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता था। इसीलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाने जाया करता था। कार्तिक की ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसीलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। कार्तिक के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम कार्तिक के बस की बात नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन कार्तिक दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर कार्तिक के छुट्टे पैसे मांगता है और कार्तिक बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसा दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब कार्तिक के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है। और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो दुकान से उसे बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। कार्तिक को अपने पापा की बात बहुत बुरी लगती है। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो चाहता था कि पापा उसे दुकान में ना बुलाएं। कार्तिक अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और कहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते उड़ाते हवा जो है बहुत तेज चलने लगती है। कार्तिक की पतंग आसमान में लहराने लगती है। कार्तिक जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। कार्तिक भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग लटक रही थी। कार्तिक पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमयी दुनिया उसे नजर आ रही थी। धीरे धीरे कार्तिक दरवाजे के पास पहुंचता है और अंदर जाता है। सीढ़ियों से वो उतरने लगता है। जैसे ही कार्तिक रहस्यमय दुनिया की जमीन में अपने कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है।
बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। कार्तिक चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। और तो और बड़े से बड़े घर हवा में उड़ रहे थे, जिनमें सोलर पैनल लगा हुआ था। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। कार्तिक ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी। जो चीज़ आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही ज़मीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी। जिस जगह ज़मीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी, इसीलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही ज़मीन पर चल सकते थे। कार्तिक को यह नज़ारा बहुत अद्भुत लग रहा था। कार्तिक इस रहस्यमय दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर कार्तिक से उसके बारे में पूछने लगते हैं। कार्तिक बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। इतने में अद्भुत नज़ारा देख रहा था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही कार्तिक वहाँ हवा में उड़ता रहता है। इस दुनिया के इंसान कार्तिक को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। कार्तिक के कपड़े और उसके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसान के कपड़ों में सोलर पैनल, चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट्स का भी इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज़्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। कार्तिक इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोगों को उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्तिक बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती है। यहाँ केवल लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज़्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। कार्तिक को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। कार्तिक लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसको उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। कार्तिक की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेट की मदद से उन्हें कार्तिक के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है कि कार्तिक को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हमारी दुनिया को वो नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटक कर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग कार्तिक को अपना मेहमान समझने लगते हैं। कार्तिक के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। कार्तिक इनके बदले व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही कार्तिक को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, कार्तिक के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफ़ी देर से भूखा था। कार्तिक तुरंत खाने के टेबल के पास आ जाता है और जैसे ही कार्तिक खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। कार्तिक को ऐसे खाने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आ जाता है। वह इशारों में कार्तिक को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें मना कर देता है। कार्तिक उन्हें इशारे से समझाता है कि अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएं। कार्तिक को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। कार्तिक को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ ही घंटों में मेहनत के बाद कार्तिक स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है।
कार्तिक के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाना चाह रहे थे। कार्तिक सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी कार्तिक के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीज़ें बेहतर थीं, लेकिन आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। कार्तिक के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था, लेकिन खाने की जिम्मेदारी कार्तिक को दे दी जाती है। कार्तिक अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मज़ा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए हुए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। कार्तिक ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी लोग उसके स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि कार्तिक को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इसे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाएं। प्रधानमंत्री के आदेश से कार्तिक को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। कार्तिक के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। कार्तिक की जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब पृथ्वी की नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे कार्तिक इस दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद कार्तिक ने वह रहस्यमयी दरवाज़ा कभी नहीं खोला। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी होती है समाप्त। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि वाकई अगर कोई और दुनिया मिल जाए आपको, तो आप उस दुनिया में जाना चाहेंगे? और अगर ऐसी ही आपके मन के मुताबिक ऐसी दुनिया मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा? क्या आप सबको छोड़कर अकेले वहाँ रहना चाहेंगे? कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर, ताकि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, टेंशन भरी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए आप अपना दिमाग चेंज कर सकें, मूड ऑफ जो आपका है वो आप सही कर सकें। तो चलिए, कीप स्माइलिंग।